का पैसा लूट करके, धन लूट करके मोक्ष में आना चाहे? नहीं। बोले कर्जदार किनका हूं मैं? बोले अपने शरीर के द्वारा, नासिका से द्वारा, शरीर के अंग प्रत्यंग, रोम रोम से, रोम रोम से मल निकलता है। वायु को तू गंदा करता है, जल को तू गंदा करता है, पृथ्वी को तू गंदा करता है, सारे वातावरण को। जब ये सृष्टि परमात्मा ने, कहता परमात्मा मैंने बनाई थी, ये तो बड़ी सजी सजाई थी, इसका वायु इतना बढ़िया था, पेड़ पौधे फल फ्रूट सब शुद्ध ही थे। अब तू गया, तूने इसे बिगाड़ना शुरू कर दिया। बोले इसका सुधार? बोले यज्ञ, यज्ञ के माध्यम से। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं, पूछा ऋषि क्या यज्ञ करने से पुण्य लगता है? ऋषि कहते ना करने से पाप लगता है। यदि नहीं करोगे पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा? बोले ऋणी होकर के जा दो। इसलिए यक्ष महाराज जब युधिष्ठिर से पूछते, हे युधिष्ठिर बताओ इस संसार में सुखी कौन है? तब युधिष्ठिर महाराज कहते, जो किसी का ऋणी ना हो, जो किसी का कर्जदार ना हो। जो कर्जदार होगा रात की नींद उड़ जाती है उसकी, सोचता रहता अरे उसका देना है, इसका देना है, इसका ब्याज देना है। जो संसार में किसी का ऋणी नहीं होता वो सुखी है। इसलिए इन देवताओं के भी ऋणी हम ना रहें, यज्ञ के माध्यम से इनके ऋण से उऋण हों। और ये भी फैक्ट है कि हम व्यापार करते हैं, वो सब करें, करना चाहिए, लेकिन जितने सोड़ हो पैर उतने फैलाओ। जो सुख का आधार है, कोशिश करो कि पैसा लोन ना लेना पड़े, ब्याज ना देना पड़े, अपने पास जो है उससे काम करो। पहले लोगों का नियम यही तो था, जो हमारे पास में है उसे व्यापार में लगाओ, उससे जो मिले उसमें धन्यवाद करो प्रभु का। और जब हम लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, फिर वो जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो सब दिमाग में वही चलता रहता है। एक कमाई का सुख नहीं होता, जो कमाई हो रही है उसमें भी दुख होता है। अब बोले हो तो गई, अब ये इंटरेस्ट में जाएगी, अब ये बैंक वाला का इंटरेस्ट देना, ये उसका ब्याज का देना। और यदि नहीं कोई कर्जा है तो जो आपका धन लगा हुआ है उसमें 1000 आपको आ जाए तो उस 1000 का सुख है, 500 आए तो उसका सुख है। और जब ब्याज इंटरेस्ट ये सब है तो फिर दुख है। इसलिए सामर्थ्य अनुसार काम करना सुख का आधार है। और जब परमात्मा से जुड़ करके रहना, उसका धन्यवाद करना और उससे सीधा सरल सत्य व्यवहार करना, ये धर्म हमारा है। अन्यथा परमात्मा सब जानता है। यदि परमात्मा को धोखा दोगे तो छोड़ेगा थोड़ा ही, वो दंड देगा उसका। सीधा सरल व्यवहार करो और आनंद में रहो। यही उपनिषदों का संदेश है।